हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ के चैप्टर नंबर 8 जो कि त्रिकोणमिति है, इसका परिचय पढ़ेंगे। देखिए, किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले जब तक हम उसे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं जान लेते हैं तब तक वो चैप्टर काफ़ी कठिन लगता है, लेकिन जब हम उसके बारे में कुछ जान लेते हैं तो बिल्कुल आसान लगने लगता है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति क्या होता है, इसमें किस किस चीज़ का अध्ययन क्या आता है और इसमें फार्मूला कौन कौन सा लगता है, इन सारे चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और वो जो फार्मूला मैं तैयार करूँगा वो मैं आपको ट्रिक से बताऊँगा कि किस ट्रिक से ये फार्मूला आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले दिया गया है अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। अगर इंग्लिश में देखें तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। और ये जो ट्रिगोनोमेट्री है ये त्रिकोणमिति का ही इंग्लिश नाम है और ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, ट्री, गॉन और मेट्रॉन। ट्री का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब है भुजा और मेट्रॉन का मतलब होता है माप। मतलब त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है त्रिभुज का मापन। अर्थात त्रिकोणमिति गणित का वह भाग है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं के मापन का अध्ययन किया जाता है। अब आप लोग कहेंगे कि सर इसमें किस त्रिभुज का अध्ययन करेंगे, त्रिभुज तो बहुत प्रकार का होता है। तो हम लोग इसमें समकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। और समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो समकोण त्रिभुज हम वैसे त्रिभुज कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है और समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। इंग्लिश में इसे हाइपोटेनस बोलते हैं और H से सूचित करते हैं। ठीक है, AB जो भुजा है ये क्या है, लंब है। इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं और इसे P अक्षर द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, ये जो है BC भुजा इसे बेस बोलते हैं और हिंदी में आधार बोलते हैं, इसे B अक्षर द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए, यहाँ 3 भुजा हैं, 1 2 3। तीनों भुजा में से अगर कोई 2 भुजा पता है और तीसरा भुजा पता नहीं है, उसे हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए, मान लीजिए कि लंब पता है, आधार पता है, लेकिन कर्ण पता नहीं है। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है इसका, कर्ण को क्या बोलते हैं, H। तो H का स्क्वायर बराबर होता है P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अगर हम इसका स्क्वायर हटा दें तो क्या बचेगा, H बचेगा। तो स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर के बाद क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, यदि P पता नहीं है तो P कैसे निकलेगा, तो P निकालने का फॉर्मूला है P बराबर अंडर रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है, अगर B पता नहीं है तो कैसे निकलेगा, तो B बराबर हो जाएगा अंडर रूट H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ठीक है, ये तो पता चल गया। अब देखिए, त्रिकोणमिति में कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। कौन कौन से हैं इसके बारे में जानिए। देखिए, तो यहाँ हमने पहले से बना रखा है, इसे देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, कुल मिलाकर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है P/H, हिंदी में बात करें तो लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा होता है B/H, हिंदी में बात करें तो आधार बटा कर्ण। टेन थीटा होता है P/B यानी कि लंब बटा आधार। ठीक है, अब देखिए, साइन का उल्टा होता है कोसेक। ठीक है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। यहाँ आप इसको इस तरीके से निशान लगा सकते हैं। ठीक है, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। क्लियर है यहाँ। देखिए, अब इसे हम याद कैसे रखेंगे, तो मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगा और इंग्लिश में भी बताऊंगा। ठीक है, हिंदी में अगर हम देखें तो लाल बटा कक्का, LAL बटा कक्का, KA। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए, A है साइन थीटा का, A है कॉस थीटा का और A है टेन थीटा का। ठीक है, तो लाल से क्या हो जाएगा, L से हो जाएगा लंब और K से क्या हो जाएगा, कर्ण। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण और टेन थीटा होता है लंब बटा आधार। ठीक है, अब देखिए, अगर 3 पता चल जाए, साइन कॉस और टेन, तो 3 अपने आप पता चल जाएगा। इसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, साइन थीटा क्या है P/H, तो कोसेक थीटा क्या है H/P, यानी कि साइन थीटा का उल्टा कौन है, तो कोसेक थीटा है। कॉस थीटा का उल्टा कौन है, सेक थीटा। ए है B/H तो ए है H/B, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। इसी प्रकार टेन थीटा है P/B तो कॉट थीटा है B/P, यानी कि इसका उल्टा है। क्लियर है यहाँ तक। इसको आप आसानी से इस तरीके से याद
रख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इंग्लिश में देखते हैं। तो इंग्लिश में क्या है, पी बी पी, ठीक है, बटा एच एच और बी। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, और सोना चांदी तोले। ठीक है, तो सोना से क्या हो जाएगा, सोना चांदी तोले, तो इससे हो जाएगा साइन थीटा, इससे हो जाएगा कॉस थीटा और इससे हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, और भी फॉर्मूला है इसका याद कर रखने का। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, देखिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, दो हो गया। देखिए, और कुछ बच्चों ने क्या किया है कि इसका अलग ही अर्थ निकाल दिया है। कैसे निकाला है, इसको भी समझिए। देखिए, पापा बीड़ी पियो, पापा बीड़ी पियो, हुक्का हो गया बंद। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश में और हिंदी में आसानी से इस चीज को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। ठीक है, चलिए इसके आगे वाला फॉर्मूला देखते हैं। आगे कुछ व्युत्क्रम संबंध है। ठीक है, कौन सा है, व्युत्क्रम संबंध, व्युत्क्रम संबंध। ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, तो उल्टा होता है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। ठीक है, तो साइन थीटा, देखिए साइन थीटा किसके उल्टा है, तो कोसेक थीटा का उल्टा है ना। साइन थीटा क्या है, पी बटा एच, तो कोसेक क्या है, एच बटा पी, यानी कि नीचे का ऊपर है, ऊपर का नीचे है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा। इसी प्रकार पहला हो गया, दूसरा कॉस थीटा, ये होता है 1 बटा सेक थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा। ठीक है, इसके बाद तीसरा टेन थीटा, ये होता है 1 बटा कॉट थीटा। ठीक है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा टेन थीटा। ठीक है, इसके बाद कुछ भागफल संबंध भी हैं, भागफल संबंध। ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इसके बाद कुछ त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं भी हैं। ठीक है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। ठीक है, एक कुल मिलाकर 3 है। ठीक है, एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ से अलग अलग फॉर्मूला तैयार होगा इस चीज़ से। ठीक है, यदि हम साइन स्क्वायर थीटा लिखें, साइन स्क्वायर थीटा लिखें तो क्या हो जाएगा, एक पहले आ जाएगा, और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर के इस तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब देखिए, यदि हम इसका स्क्वायर हटा दें तो बराबर के बाद क्या लग जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा ये, तो यहाँ साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यदि कॉस स्क्वायर थीटा लिखें, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम स्क्वायर हटा दें तो क्या बचेगा, कॉस थीटा बराबर, तो क्या लग जाएगा, इधर रूट लग जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, एक और होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब इससे हम लोग अलग अलग फॉर्मूला तैयार करेंगे। देखिए, अगर 1 लिखें, 1 बराबर, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस का टेन स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यदि टेन स्क्वायर थीटा लिखें, टेन स्क्वायर थीटा लिखें बराबर, तो सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस का 1 इधर आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 1। ठीक है,
अब स्क्वायर हटा दें तो हो जाएगा टेन थीटा बराबर इधर लग जाएगा रूट, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, ये फॉर्मूला तैयार हो गया। अब देखिए तीसरा, और यहाँ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा तो ये है ही। ठीक है, तो अगर हम इसका स्क्वायर हटा दें सेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो दिया गया है। ठीक है, स्क्वायर हटाने पर इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा इधर आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, अब यदि हम करें कॉट स्क्वायर थीटा, क्या करें, कॉट स्क्वायर थीटा लिखें बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस का 1 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, स्क्वायर हटा दें तो हो जाएगा कॉट थीटा बराबर इधर लग जाएगा रूट। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, इस प्रकार से फॉर्मूला तैयार होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में कुल 2 भाग है। पहले भाग में हमें साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है और दूसरे भाग में साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसका कोण बी समकोण होगा। तो यहाँ हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है जिसका कोण बी समकोण है, अर्थात 90 डिग्री का है। तो इस त्रिभुज में ए वाला जो कोण है ये क्या है, 90 डिग्री का है। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा बी। ए और सी आप कहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, सी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ए यहाँ रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, सी यहाँ हो जाएगा। इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी तैयार हो गया जिसका कोण बी 90 डिग्री है। इसके बाद ए बी कह रहा है 24 सेंटीमीटर है, तो ए बी भुजा है कितना, 24 सेंटीमीटर, और बी सी भुजा है 7 सेंटीमीटर। तो ए है बी सी भुजा, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस त्रिभुज में 3 भुजा है जिसमें से 2 भुजा हमें पता है, ए सी भुजा पता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए सी भुजा पता करेंगे, फिर इस सवाल को सॉल्व करेंगे। इससे पहले इसका कुछ भाषा लिख लेते हैं। तो लिखेंगे हल चित्रानुसार त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। ठीक है, ए बी कितना है, 24 सेंटीमीटर। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें ज्ञात करना है ए सी। ठीक है, तो ए सी ज्ञात कर लेते हैं। ए सी बराबर क्या हो जाएगा, तो ए सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी कितना है, 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस बी सी है 7 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 24 का स्क्वायर करेंगे मतलब कि 24 में 24 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 576। ठीक है, आप लोग करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 576 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 7 7 49। अब दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9 6 15 का 5 हासिल 1, 7 4 11 और 1 12 का 2 हासिल 1, 5 और 1 6, 625। अब 625 को क्या करना है, रूट के बाहर करना है। अब ये कैसे होगा, इसको समझिए। देखिए 625 का क्या करना है, गुणनखंड करना है। ठीक है, 5 से लगाएंगे तो 125 पंचे हो जाएगा 625, फिर 5 से लगाएंगे तो 25 पंचे 125, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 5 25। ठीक है, यानी
√625 बराबर क्या हो जाएगा, √1 2 3 4, 4 बार 5 है तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। जब रूट के अंदर 2 बार होता है तो रूट के बाहर 1 बार लिखते हैं, ठीक है। तो 5 गुने 5 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो ये फाइनल कितना निकला, ये निकला 25 सेंटीमीटर, ठीक है। किसका मान निकला, AC का मान निकला, तो यहाँ लिख लेंगे 25 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए हमें याद करना है भाग संख्या 1 में साइन A और कॉस A का मान। तो भाग संख्या 1 में याद करना है साइन A और कॉस A का मान, ठीक है। देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो P/H होता है। क्या होता है, P/H। अगर हिंदी में लिखें तो लंब बटा क्या हो जाएगा, H का मतलब होता है कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H। क्या होता है, B/H। अगर हिंदी में लिखें तो ये होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ठीक है। अब यहाँ देखिए साइन थीटा और थीटा के जगह पर क्या है, A है, मतलब A कि कोण क्या है, A है। तो जब कोण A होगा तो इसके सामने वाली जो भुजा है A वाली भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A वाला हो जाएगा लंब, कर्ण वही रहेगा, ठीक है। जब लंब A होगा तो आधार हो जाएगा A वाला, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या निकालना है, लंब बटा कर्ण, यानी कि 7/25। तो ये हो जाएगा 7/25 आंसर, ठीक है। इसके बाद आधार बटा कर्ण, देखिए जब लंब A वाला होगा तो आधार क्या हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। तो 24 बटा क्या हो जाएगा, 25, और हो जाएगा ये आंसर, ठीक है। भाग संख्या 2 में क्या निकालना है, तो भाग संख्या 2 में निकालना है साइन C और कॉस C का मान। क्या निकालना है, भाग संख्या 2 में निकालना है साइन C और कॉस C का मान, ठीक है। इसका ही फॉर्मूला यही रहेगा, P/H और इसका B/H, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे तो लंब बटा कर्ण और इसका आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ठीक है। लेकिन यहाँ कोण की जगह पर क्या है, C है, ठीक है। तो कोण A वाला हो जाएगा, और जब कोण A वाला होगा तो इसके सामने वाली जो ये भुजा है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक। कर्ण वही रहेगा, कर्ण का मान नहीं बदलता है, ठीक है। जब लंब A होगा तो आधार हो जाएगा 7, ठीक है। तो लंब क्या हो जाएगा 24, कर्ण कितना है 25, ये हो जाएगा आंसर। और आधार कितना हो जाएगा 7, और कर्ण हो जाएगा इसका 25, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 है आकृति 8.13 में tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमने आकृति 8.13 बना लिया है। इस आकृति में PQ 12 सेंटीमीटर दिया गया है और PR 13 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। ये दो भुजा हमें पता है, तीसरा भुजा पता नहीं है जो कि है QR, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, QR पता करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हल समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है आधार QR। तो ये हो जाएगा, चलिए इसको लिख लेते हैं, PR का वर्ग बराबर PQ का वर्ग प्लस QR का वर्ग, ठीक है। QR का वर्ग पहले करेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, PR का वर्ग माइनस PQ का वर्ग, ठीक है। और यदि इसका स्क्वायर हटा दें तो इधर क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा, ठीक है।
तो अंडर रूट पी आर कितना है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का वर्ग माइनस पी क्यू कितना है 12, तो 12 का वर्ग, 13 का वर्ग क्या होगा, मतलब 13 में 13 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 169, ठीक है। और 12 का वर्ग करेंगे यानी 12 में 12 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 144। घटाएंगे, 9 में से 4 माइनस होगा कितना बचेगा 5, 6 में से 4 गया 2 और एक कैंसिल हो जाएगा यानी कि अंडर रूट 25। और इसको जब रूट से बाहर निकालेंगे कैसे निकालेंगे इसको समझिए, देखिए इसका गुणनखंड निकालेंगे 25, 5 से लगाएंगे तो 5 5 25, ठीक है। यानी कि अंडर रूट 25 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 गुने 5, और जब अंदर में 2 बार 5 है तो रूट के बाहर एक बार निकालेंगे, ठीक है, यानी कि 1 5 लिखेंगे, ठीक है। तो 1 5 बाहर हो जाएगा यानी कि ये हो गया 5 सेंटीमीटर। क्या हो गया भाई, ये हो गया क्यू आर, तो यहाँ लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग tan p का मान निकालेंगे और cot r का मान निकालेंगे। tan p के मान में से cot r का मान घटा देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो tan p और क्या निकालना है cot r, देखिए tan का फॉर्मूला क्या होता है, तो p बटा b होता है। क्या होता है p बटा b, मतलब कि लंब बटा आधार। आप हिंदी में लिख लीजिए और इंग्लिश में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपको समझाने के लिए दोनों लिख रहे हैं, लंब बटा क्या हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा इसका उल्टा, यानी कि tan का अपोजिट होता है cot, ठीक। तो ये है p बटा b, तो ये हो जाएगा b बटा p, यानी कि आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, ठीक है। अब यहाँ समझना क्या है इसको देखिए, यहाँ tan p कह रहा है, मतलब ये कि कोण जो है ये p है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि कोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, यानी कि इसके सामने कौन सी भुजा है, तो ए वाली भुजा है, तो लंब हो जाएगा ए, ठीक। कर्ण वही रहेगा, जब लंब ए होगा तो आधार हो जाएगा ए वाला, ठीक है। तो लंब कितना हो जाएगा इसका 5 और आधार कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब देखिए cot r है, ठीक है। अब इस वाले में कोण r है, ठीक। तो r के सामने वाला जो भुजा है ये क्या हो जाएगा p हो जाएगा, यानी कि ए वाला भुजा हो जाएगा p, ठीक है। तो हमें तो p नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए b, तो p e होगा, h a है, बच क्या रहा है b, यानी कि b हो जाएगा 5 और लंब क्या हो जाएगा 12, ठीक है। देखिए tan p का ही मान हमने निकाल लिया और cot r का ही मान निकाल लिया। सवाल में क्या कह रहा था, सवाल में कह रहा था कि tan p माइनस cot r, ठीक है, यानी कि tan p के मान में से cot r के मान को घटा देंगे, तो लिखेंगे tan p माइनस cot r। tan p का मान क्या आया है 5 बटा 12, तो 5 बटा 12 माइनस cot r क्या है 5 बटा 12, ठीक है। अब इसका काम करेंगे तो देखिए 12 और 12 का लघुत्तम निकालेंगे, क्या आएगा 12 ही आएगा। 12 में 12 से भाग देंगे क्या आएगा 1, 5 एकम 5, माइनस है तो माइनस, 12 में 12 से भाग देंगे तो 1, 5 एकम 5, 5 में से 5 माइनस करेंगे क्या आएगा 0, नीचे क्या है 12। देखिए ऊपर 0 रहता है और नीचे कोई भी अंक रहता है तो फाइनल जो उसका मान होता है वो क्या होता है 0 होता है। प्रश्न संख्या 3 है, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। परिकलित करने का मतलब है मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास दिया गया है sin a बराबर 3/4, ठीक है। हल स्टार्ट होता है यहाँ से, हल दिया है sin a बराबर 3/4। sin a का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए अगर हिंदी में देखें तो लाल बटा कक्का LAL बटा कक्का KA। L का मतलब होता है लंब और K का मतलब होता है कर्ण। ये पहला वाला है ये साइन का है, किसका है साइन थीटा का है। दूसरा वाला आधार बटा कर्ण, ए से आधार K से कर्ण, ये हो जाएगा कॉस का, और L
लंब और ए का मतलब आधार, लंब बटा आधार हो जाएगा टेन का, टेन थीटा। ठीक है, और कॉट का क्या होगा, तो टेन का उल्टा होगा। ठीक है, उल्टा का मतलब नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। ठीक है, तो ए चला जाएगा ऊपर और एल आ जाएगा नीचे। ठीक है, इसी प्रकार कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक थीटा क्या हो जाएगा, तो के ऊपर चला जाएगा और ए नीचे आ जाएगा, के ऊपर चला जाएगा और ए नीचे आ जाएगा, यानी कि कर्ण बटा आधार हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार साइन का उल्टा होता है कोसेक, क्या होता है, कोसेक, कोसेक थीटा के ऊपर चला जाएगा और एल आ जाएगा नीचे, यानी कि कर्ण बटा लंब। क्लियर है, तो यहाँ साइन है ना, तो साइन का क्या हो जाएगा, एल बटा के, यानी कि लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे इस तरीके से। ठीक है, यहाँ इसका नाम दे देंगे ए बी और सी। ठीक है, ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को बोलते हैं कर्ण, क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, और कोण ए है। ठीक है ना, तो यहाँ कोण ए, और ए के सामने वाली जो भुजा होता है वो क्या होता है, यानी कोण के सामने वाली भुजा को बोलते हैं लंब। तो यहाँ ए हो जाएगा लंब, क्या हो जाएगा, लंब। एक कर्ण है, अब क्या बच रहा है, आधार, तो आधार हो जाएगा ए वाली भुजा। ठीक है, लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 4, क्या निकालना है, आधार निकालना है। ठीक है, तो यहाँ समकोण त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, हमें निकालना क्या है, आधार निकालना है, तो आधार का वर्ग बराबर, आधार का वर्ग बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। ठीक है, और यदि इसका स्क्वायर हटा दें तो बराबर के इस तरफ हो जाएगा अंडर रूट। ठीक है, अब क्या निकलेगा, आधार निकलेगा, तो कर्ण कितना है 4, तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग माइनस लंब कितना है 3, तो 3 का वर्ग हो जाएगा। अब 4 का वर्ग करेंगे, मतलब कि 4 में 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 चौके 16 माइनस 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तिया 9, ये आ जाएगा 16 में से 9 माइनस करेंगे कितना आएगा, 7 आ जाएगा, यानी कि आधार क्या निकला, तो अंडर रूट 7, क्या निकला, अंडर रूट 7। अब हमें मान क्या निकालना था, तो हमें मान निकालना था कॉस ए और टेन ए का, कॉस ए और टेन ए का। ठीक है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, क्या होता है, आधार बटा कर्ण, और टेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ठीक है, अब इसमें देखिए आधार कितना है अंडर रूट 7, कर्ण कितना है 4, और इसमें लंब कितना है तो 3, और आधार कितना है तो अंडर रूट 7। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया गया है 15 कॉट ए बराबर 8 और मान ज्ञात करना है साइन ए और सेक ए का। हल स्टार्ट होता है यहाँ से, हल
सबसे पहले जो चीज़ दिया गया है इसको लिखेंगे। दिया है 15 cot A बराबर 8। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है इंटू का चिन्ह है, और इंटू का मतलब क्या होता है, गुना होता है। अब cot A बराबर 8 ऊपर चला जाएगा और 15 आ जाएगा नीचे। अब cot A का फॉर्मूला क्या होता है, तो cot का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे इस तरीके से। आप लोग जिस पेज पे सवाल को सॉल्व कीजिएगा उसी पेज पर बनाइएगा, मैं यहाँ अलग से बना ले रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। देखिए ये समकोण है, अर्थात 90 डिग्री का है, ठीक है। इसके बाद इसका नाम दे देंगे ए, बी और सी। समकोण के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, तो ये हो जाएगा कर्ण। क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अब कोण क्या है, तो कोण है ए, ठीक है, तो ए वाला हो जाएगा कोण। और कोण के सामने वाली भुजा को बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, तो ए हो जाएगा लंब। ठीक है, लंब हो गया, कर्ण हो गया। अब क्या बच रहा है, आधार, तो ए हो जाएगा आधार। अब यहाँ देखिए आधार कितना है 8 और लंब कितना है 15। आधार है 8 और लंब है 15। निकालना क्या है, कर्ण निकालना है, ठीक है। तो हम लोग समकोण त्रिभुज ABC में चलेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का क्या कहना है, पाइथागोरस प्रमेय का कहना है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब यदि वर्ग हटाएं तो ये हो जाएगा कर्ण बराबर, इधर रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब कितना है, लंब है 15, तो ये हो जाएगा 15 का वर्ग प्लस आधार कितना है 8, तो 8 का वर्ग। अब क्या करेंगे, 15 का वर्ग करेंगे, मतलब कि 15 में 15 से गुना करेंगे, तो ये होता है 225। कितना होता है, 225। और 8 का वर्ग करेंगे, मतलब 8 में 8 से गुना करेंगे, तो होता है 8 8 64। अब दोनों को जोड़ेंगे, 5 4 9, 6 और 2 8 और 2 कितना हुआ 289। अब क्या करना है, इसको रूट से बाहर करना है, ठीक है। तो सिंपल है, क्या हो जाता है 17। आप चाहे तो इसका वर्गमूल बनाकर देख लेना, ठीक है। कितना होता है, 17 होता है। तो यहाँ लिख देंगे कर्ण के जगह पर कितना, 17, ठीक है। अब देखेंगे कि हमें मान किस चीज़ का निकालना था, तो हमें मान निकालना था साइन ए और सेक ए का। किसका निकालना था, साइन ए और सेक ए का। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ठीक है। और सेक, देखिए सेक जो होता है ये होता है कॉस का उल्टा, ठीक है। कॉस होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक हो जाएगा कर्ण बटा आधार। क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, ठीक है। लंब कितना है 15 और कर्ण कितना है 17, तो ये हो जाएगा 15 बटा में 17 आंसर। कर्ण कितना है 17, आधार कितना है तो 8, तो ये हो जाएगा 17 बटा में 8 आंसर। प्रश्न संख्या 5 है, यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। कहने का मतलब ये है कि सेक थीटा का मान दिया गया है 13 बटा 12 और कहा जा रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, 6 होता है। कौन कौन होता है, तो यहाँ देख सकते हैं साइन थीटा,
कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और ये है कोसेक थीटा। तो इन सभी का मान ज्ञात करना है, जबकि हमें सेक थीटा का मान दिया गया है। क्या बच रहा है? 5 और बच रहा है। ठीक है, तो इन पाँचों का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो चीज़ दिया गया है पहले इसको लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे हल दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12। और यहाँ देखते हैं कि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या है। तो सेक थीटा का फॉर्मूला है कर्ण बटा आधार। क्या है? कर्ण बटा आधार। तो यहाँ लिख लेंगे कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। इसके बाद एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे इस प्रकार का। ठीक है, इस समकोण त्रिभुज में ए वाला जो कोण है ये है 90 डिग्री का। ठीक है, और इसका नाम देना है तो आप नाम कहीं भी दे सकते हैं, ए, बी और सी। ठीक है, ए यहाँ भी हो सकता है, ए बी सी आप कैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसके बाद देखिए सेक थीटा, यहाँ कोण की जगह पर क्या दिया गया है? तो थीटा दिया गया है, तो यहाँ आप रख लेंगे थीटा। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि समकोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? तो कर्ण बोलते हैं। तो ए हो जाएगा कर्ण। ठीक है, और कोण के सामने वाली भुजा को बोलते हैं लंब। तो ए हो जाएगा लंब। अब क्या बच रहा है? लंब हो गया, कर्ण हो गया, अब बच रहा है आधार। तो ए हो जाएगा आधार। क्लियर? अब देखिए जो मान दिया गया है, कर्ण का मान कितना है? 13। तो यहाँ लिख लेंगे 13। आधार कितना है? 12। तो ये हो जाएगा 12। क्या निकालना है? लंब निकालना है। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, मतलब कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग के, आधार का वर्ग। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है लंब। तो इसको पहले लिखेंगे। ठीक है, लंब का वर्ग चाहे आप कर सकते हैं, नहीं तो बाद में कर लेते हैं। ठीक है, लंब का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? तो कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। ठीक है, अब यदि हम वर्ग हटा दें तो क्या बचेगा? सिर्फ लंब बचेगा, बराबर इधर रूट लग जाएगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण का मान कितना है? 13। तो यहाँ हो जाएगा 13 का वर्ग, माइनस है तो माइनस देंगे, आधार का वर्ग यानी कि 12 का वर्ग। देखिए 13 का वर्ग करेंगे मतलब कि 13 में 13 से गुना करेंगे तो ये होता है 169। कितना होता है? 169। माइनस है तो माइनस, 12 का वर्ग करेंगे तो ये होता है 144। कितना होता है? 144। अब घटा देंगे, 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 5। 6 में से 4 गया तो 2, और 1 में से 1 माइनस करेंगे, क्या बचेगा? 0, यानी कि 25। ये आया अंडर रूट 25। और जब हम अंडर रूट 25 को रूट से बाहर करते हैं तो आता है 5। कितना आता है? 5 आता है। ठीक है, 5 किसका मान आया? लंब का मान आया। तो यहाँ लिख लेंगे 5।
इसके बाद हमें क्या करना है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का तो दिया हुआ है, चाहे तो निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और कोसेक का, इन सभी का निकालना है। तो यहाँ से शुरू करेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण बराबर, चलिए मान लिख लेते हैं इसका पहले। कितना है भाई, लंब कितना है 5 और कर्ण कितना है 13, तो ये हो जाएगा 5/13। इसके बाद कॉस थीटा बराबर, फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है 12 और कर्ण कितना है 13। ठीक है, इसके बाद टेन थीटा बराबर क्या है फार्मूला, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब कितना है 5 और आधार कितना है 12, तो ये हो जाएगा 5/12। ठीक है, अब इसके बाद इस तरफ निकाल लेते हैं। कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन का उल्टा होगा, ये हो जाएगा आधार बटा लंब। क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। आधार कितना है 12, लंब कितना है 5, तो ये हो जाएगा 12/5। ठीक है, इसके बाद क्या है सेक थीटा, ये तो दिया हुआ था सवाल में। ठीक है ना, देखिए यहाँ दिया हुआ था सेक थीटा बराबर 13/12। तो हम लोग निकालेंगे कोसेक थीटा। क्या निकालेंगे, कोसेक थीटा। क्या होता है, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब बराबर, यहाँ देखिए कर्ण है 13 और लंब क्या है 5, तो ये हो जाएगा 13/5। ठीक है, और ये सब क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, प्रश्न संख्या 6 है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। देखिए यहाँ दिया गया है कोण ए और कोण बी, ये दोनों कोण कैसा है, तो न्यून कोण है। जहां कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, ये रहा समकोण त्रिभुज, और ये क्या है, समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का है, और समकोण के सामने वाले भुजा को बोलते हैं कर्ण। तो ये जो भुजा है ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अब कह रहा है कि ए और बी ये दोनों न्यून कोण हैं, ये तो समकोण हो गया। अब बच रहा है एक कोण यहाँ और दूसरा कोण यहाँ, ये दोनों कोण कैसा है, तो न्यून कोण है। ठीक है, तो यहाँ देते हैं ए और यहाँ बी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों न्यून कोण है, और जो बच रहा है उसका नाम दे देते हैं सी। क्लियर यहाँ तक, चलिए आगे कह रहा है कि कॉस ए बराबर कॉस बी है। ठीक है, तो आइए जो चीज़ दिया गया है पहले इसको लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे हल दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी। ठीक है, ये चीज़ दिया गया है। अब यहाँ कॉस ए का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और इंग्लिश में देखें तो b/h। ठीक है, चलिए हिंदी में ही चलते हैं, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ठीक है, बराबर यहाँ भी आधार बटा कर्ण, अब देखिए इसमें कॉस ए है। ठीक है, तो यहाँ कोण क्या है ए, तो कोण है ए वाला। ठीक है, और जब ए वाला कोण होगा तो कोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे,
लंब बोलेंगे। ठीक है, एक कर्ण है तो आधार क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, यानी ए सी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा इसका। तो आधार की जगह पर क्या लिखेंगे, ए सी लिखेंगे, कर्ण वही रहेगा ए बी, बराबर है तो बराबर देंगे। अब देखिए यहाँ कोण के जगह पर क्या है, बी है, यानी कि कोण ए वाला है। ठीक है, तो कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, तो ए वाला हो जाएगा लंब। ठीक है, बचेगा क्या, बी सी, यानी कि आधार ए हो जाएगा बी सी। ठीक है ना, क्योंकि कोण बदल रहा है तो आधार भी बदल जाएगा, तो आधार हो जाएगा यहाँ बी सी बटा कर्ण वही रहेगा ए बी। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या समझना है कि अगर हर में बराबर से पहले वही बात हो और बराबर के बाद भी वही बात हो, ठीक है, तो उसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बच रहा है, ए सी बराबर बी सी, यानी कि ए सी भुजा जो है, ए वाली भुजा बराबर है किसके, तो बी सी भुजा के। ठीक है, और जब भुजा बराबर होता है तो उसके सामने वाला कोण भी बराबर होता है। ठीक है, तो ए सी भुजा के सामने कौन सा कोण है, तो ए सी भुजा के सामने जो है ए वाला कोण है, कोण बी, बराबर बी सी भुजा के सामने कौन सा कोण है, तो बी सी भुजा के सामने कोण ए है, यानी कोण बी बराबर क्या हो गया, कोण ए हो गया। और हमें क्या दिखाना था, हमें दिखाना था कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर के इस तरफ हो या बराबर के इस तरफ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं या कोण ए बराबर कोण बी, और यही चीज क्या करना था, दिखाना था, यानी कि सिद्ध करना था। तो लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। प्रश्न संख्या 7 है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो देखिए इस प्रश्न में कुल 2 भाग हैं। पहले भाग में हमें 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है, और दूसरे भाग में हमें कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और हमारे पास दिया गया है कॉट थीटा बराबर 7/8। ठीक है, तो हम लोग यहीं से इसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, और लिखेंगे हल दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8। इसके बाद इसका फार्मूला देखेंगे कि कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ देखिए कॉट थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा लंब। क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। ठीक, हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है। ठीक है, और इस समकोण त्रिभुज में ए वाला जो कोण होता है, ए होता है 90 डिग्री का, अर्थात समकोण होता है। ठीक है, और समकोण के सामने वाली भुजा को बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। इसके बाद यहाँ नाम देंगे। ठीक है, ए बी सी, आप यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं ए बी सी। ठीक है, और ए बी सी की जगह पर आप कुछ भी रख सकते हैं, ये नहीं है कि ए बी सी ही रखना है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कोण क्या है, थीटा है, तो यहाँ रखेंगे थीटा। ठीक है, और कोण के सामने वाली भुजा को बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो ए भुजा हो जाएगा ए बी, लंब हो जाएगा। एक कर्ण है तो नीचे वाला हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा, आधार। अब यहाँ देखिए आधार कितना दिया गया है, 7, और लंब कितना है, 8। आधार है 7, लंब कितना है, 8। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कर्ण। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी से आगे बढ़ेंगे और कर्ण का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, अब यदि हम क्या करें, वर्ग को हटा दें तो क्या बचेगा, कर्ण बचेगा। क्या बचेगा,
कर्ण बचेगा और वर्ग को जब हटाएंगे तो बराबर के बाद रूट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए लंब कितना है 8 है, तो यहाँ 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस आधार कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर करेंगे मतलब कि 8 में 8 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8 8 64। 7 का स्क्वायर करेंगे मतलब कि 7 में 7 से गुना करेंगे तो 7 7 49। दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 4 13 का 3 हासिल 1, 6 4 10 और 1 11, यानी कि अंडर रूट 113। ठीक है, अब जो हमें मान निकालना था, किसका मान निकालना था, देखिए यहाँ हमें मान निकालना था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का। ठीक है, इसको लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का। देखिए यदि हम इसको क्या करें, इसमें समझिए क्या है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसको ए मान ले 1 को, तो ए भी क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, और साइन थीटा को बी मान ले तो इस साइन थीटा को भी क्या लिखेंगे बी लिखेंगे। यहाँ प्लस का चिन्ह है और यहाँ माइनस का चिन्ह है, मतलब ये हुआ कि एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी के रूप का है। ठीक है, तो फाइनली क्या हो जाता है, ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार जब हम नीचे वाले को गुना करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, और कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा होता है, और दूसरे वाले में हमें कॉट स्क्वायर थीटा का ही मान निकालना था। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि इस प्रकार से नहीं करके जैसे दिया गया हुआ है उसी हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ थोड़ा सा मेहनत लगेगा लेकिन जो हमारा सवाल बनेगा वह बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए 1 प्लस साइन थीटा है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है लंब बटा कर्ण। आप फॉर्मूला लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट चाहे तो मान लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कर्ण कितना आया था अंडर रूट 113, कितना आया था अंडर रूट 113। ठीक है, तो लंब कितना है 8 बटा अंडर रूट 113 हो जाएगा, 8 बटा अंडर रूट 113 इंटू 1 माइनस फिर साइन थीटा का मान लिखना है, यानी कि 8 बटा अंडर रूट 113, 8 बटा अंडर रूट 113 फिर बटा देंगे। अब नीचे आइए, नीचे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है ना। तो आधार कितना है 7, कितना है 7 बटा कर्ण कितना है अंडर रूट 113, और 1 माइनस ये भी हो जाएगा 7 बटा अंडर रूट 113। ठीक है, अब देखिए एक प्लस में है और एक माइनस में है, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप का है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा 1 और बी हो जाएगा ए वाला, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी, यानी कि 8 बटा अंडर रूट 113 का स्क्वायर। फिर नीचे वैसे ही करेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप का है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 7 बटा में अंडर रूट 113 इसका स्क्वायर। ठीक है, चलिए इधर बना लेते हैं, तो ए का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, माइनस है तो माइनस देंगे, 8 का स्क्वायर क्या होगा 8 8 64 बटा, देखिए अंडर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, देखिए अंडर रूट 113 का अगर हम स्क्वायर करें तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, क्या बच जाएगा सीधे 113,
बटा 1 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 बटा अंडर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 113। अब क्या करेंगे, ऊपर घटाव बनाएंगे और नीचे भी घटाव बनाएंगे। ठीक है, तो 113 एकम क्या हो जाएगा, 113 एकम हो जाएगा 113 माइनस का 64 बटा 113 बटा 113 एकम 113 माइनस का 49 बटा में 113। 13 में से 4 गया, क्या बचेगा 9 और 10 में 6 गया तो 4, 49 बटा में 113 बटा 13 में से 9 गया तो 9 4 13 और 10 में से 4 गया 6 बटा में 113। देखिए अभी क्या है, भाग का चिन्ह है ना, भाग है मतलब कि गुना देंगे। ठीक है, तो 49 बटा में 113 भाग का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह देंगे और नीचे वाला को ऊपर कर देंगे और ऊपर वाला आ जाएगा नीचे। 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली क्या बचेगा, तो 49 बटा में 64 बचेगा और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा भाग देख लेते हैं। दूसरा भाग क्या था, दूसरा भाग था कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा, दूसरा भाग में कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना था ना। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा क्या होता है, आधार बटा लंब, और इसका क्या करना है, वर्क कर देना है। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं, आधार क्या है, आधार है 7, क्या है 7 और लंब क्या है 8। इसका वर्क कर देंगे, 7 का वर्क करेंगे तो 7 7 क्या हो जाएगा 49 और 8 का वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा 8 8 64 और यही हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 8 है, यदि 3 कॉट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो हमारे पास दिया गया है 3 कॉट ए बराबर 4 और ये चीज़ सिद्ध करना है। तो जो चीज़ हमें सिद्ध करना है उसमें दो पक्ष हैं, एक दायां पक्ष और एक बायां पक्ष। बराबर के बाद वाले को दायां पक्ष बोलते हैं और बराबर से पहले वाले पद को बायां पक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ दिया गया है यहीं से हम इसकी शुरुआत करेंगे। लिखेंगे हल दिया है 3 कॉट ए बराबर 4, क्या दिया है 3 कॉट ए बराबर 4। ठीक है, अब यदि हम कॉट ए बराबर करें, कॉट ए बराबर, तो ए ऊपर चला जाएगा और जो गुना में होता है यानी 3 यहाँ गुना में है तो ये आ जाएगा नीचे। इसके बाद देखेंगे कि कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है। तो कॉट ए का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, क्या होता है आधार बटा लंब। तो यहाँ लिखेंगे आधार बटा लंब। इसके बाद एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ हमने पहले से ही एक समकोण त्रिभुज बना लिया है। इस समकोण त्रिभुज में ए वाला कोण होता है 90 डिग्री का, जिससे हम क्या बोलते हैं समकोण बोलते हैं, और समकोण के सामने वाली भुजा को बोलते हैं कर्ण, क्या बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। ठीक है, अब इसका क्या करना है, नाम देना है। तो चलिए नाम दे देते हैं ए बी और इसका नाम देते हैं सी। आप यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ कॉट ए है मतलब कि कोण के जगह पर क्या है ए है, तो ए यहाँ है तो ए वाला कोण हो जाएगा और कोण के सामने वाली भुजा को बोलते हैं लंब, तो ए वाला भुजा हो जाएगा लंब, क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। और इसके साथ वाला जो भुजा है ए वाला, ये हो जाएगा आधार। ठीक है, अब देखिए यहाँ आधार कितना है 4 और लंब कितना है 3। आधार है 4 और लंब है 3। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कर्ण। और हम जानते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके ही हम कर्ण निकालते हैं या लंब निकालते हैं या आधार निकालते हैं, कुछ भी निकालना हो तो पाइथागोरस प्रमेय का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, यदि हम वर्ग को हटा दें तो क्या बचेगा? कर्ण बचेगा बराबर इधर रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है? लंब है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी आधार है 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे मतलब 3 में 3 से गुना करेंगे, तो 3 तिया क्या हो जाएगा? 9 प्लस 4 चौके 16, दोनों को जोड़ेंगे तो 16 और 9 कितना होगा? 25, और इस 25 को जब हम रूट से बाहर करेंगे तो ये आ जाएगा 5, यानी कर्ण का जो मान निकला कितना निकला? 5 निकला, तो यहाँ लिखेंगे 5। ठीक है, इसके बाद जो चीज़ हमें प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो बायां पक्ष से हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो लिखेंगे बायां पक्ष 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, देखिए एक की जगह पर क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस टेन स्क्वायर ए, मतलब ये है कि टेन का जो फार्मूला है उसको क्या करना है? स्क्वायर कर देना है। तो टेन का फार्मूला क्या है? टेन का फार्मूला है लंब बटा आधार। क्या है? लंब बटा आधार। तो लंब कितना है? 3 है, और आधार कितना है? 4, तो ये हो जाएगा 3 बटा 4 का स्क्वायर बटा 1 प्लस सेम यही चीज़ है, तो 3 बटा 4 का स्क्वायर। अब देखिए एक की जगह पर 1, माइनस है तो माइनस, और 3 बटा 4 का जब स्क्वायर करेंगे मतलब ऊपर का स्क्वायर अलग होगा और नीचे का स्क्वायर अलग होगा। ठीक है, तो 3 तिया 9 और 4 चौके 16 बटा 1 प्लस 3 तिया 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16। ठीक है, 16 एकम 16 माइनस का 9 बटा 16, और नीचे 16 एकम 16 प्लस 9 बटा में 16। ठीक है, 16 में से 9 को माइनस करेंगे कितना आएगा? 7, तो ये हो जाएगा 7 बटा 16 बटा 16 और 9 25 बटा में 16। अब देखिए 7 बटा 16 और ये बटा में है तो गुना का चिन्ह देंगे और नीचे वाले को ऊपर कर देंगे, ऊपर वाले को नीचे कर देंगे, तो 16 ऊपर चला जाएगा और 25 आ जाएगा नीचे। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 7 और नीचे कितना है? 25। ठीक है, अब हम लोग दायां पक्ष से बढ़ेंगे, तो दायां पक्ष क्या है? दायां पक्ष है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए, कॉस का फॉर्मूला क्या है? तो कॉस का फॉर्मूला है आधार बटा कर्ण। क्या है? आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण का क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो आधार है 4 और कर्ण है 5, तो ये हो जाएगा 4 बटा 5 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस देंगे। साइन स्क्वायर ए, साइन का फॉर्मूला क्या है? लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण का स्क्वायर कर देंगे। लंब है 3 और कर्ण है 5, तो ये हो जाएगा 3 बटा 5 का स्क्वायर। अब देखिए इसका स्क्वायर है मतलब कि ऊपर का स्क्वायर अलग होगा और नीचे का स्क्वायर अलग होगा, तो 4 चौके 16 और 5 पच्चे 25, माइनस है तो माइनस देंगे। 3 तिया 9 और 5 पच्चे 25, 25 और 25 का जब लघुत्तम निकालेंगे कितना आएगा? 25। 25 में 25 से भाग देंगे तो 1, और 16 एकम 16, माइनस है तो माइनस। 25 में 25 से भाग देंगे तो 1, 9 एकम 9, 16 में से 9 घटेगा कितना आएगा? 7,
बटा में क्या है 25। ठीक है, अब देखिए इसका भी काम करके क्या आया 7/25 और इसका भी काम करके आया 7/25, यानी कि दोनों पक्ष क्या हो गया बराबर बराबर हो गया ना। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि हाँ दोनों पक्ष क्या है बराबर हैं, मतलब ए कि बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है, यही चीज़ हमें क्या करना था दिखाना था। प्रश्न संख्या 9 है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में कुल 2 भाग हैं। पहले भाग में हमें sin a cos c प्लस cos a sin c का मान ज्ञात करना है और दूसरे भाग में cos a cos c माइनस sin a sin c का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है इंटू का चिन्ह है, यानी कि गुना का चिन्ह है। तो इसको हम लोग पढ़ सकते हैं साइन ए गुने कॉस सी प्लस कॉस ए गुने साइन सी। ठीक है, अब बात रह गई कि इस सवाल का शुरुआत हम लोग कहाँ से करेंगे। तो देखिए सवाल में दिया गया है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज एबीसी बनाएंगे जिसका कोण बी समकोण होगा और हमारे पास दिया गया है tan a बराबर 1/√3। तो यहीं से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए जो चीज़ दिया गया है पहले इसको लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे हल दिया है, क्या दिया है tan a बराबर 1/√3। tan a बराबर 1/√3 ये चीज़ दिया गया है। अब देखेंगे कि tan का फार्मूला क्या होता है। तो tan का फार्मूला होता है P/B इंग्लिश में, और अगर हिंदी में देखें तो लंब बटा आधार होता है। क्या होता है लंब बटा आधार। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। इसके बाद एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ हमने पहले से ही एक समकोण त्रिभुज बना लिया है। ठीक है, जिसका ए वाला कोण है समकोण। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री का है। और यहाँ कह रहा था जिसका कोण बी समकोण है। ठीक है, तो ए वाला कोण क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी आप ऐसे चल सकते हैं या ए बी सी ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही लिख लेते हैं ए बी और सी, और बी समकोण हो गया। क्लियर है। चलिए अब देखिए यहाँ क्या दिया गया है tan a, यानी कि कोण की जगह पर क्या है a है। ठीक है, तो इस कोण की बात हो रही है। इसके हिसाब से अगर कोण a है तो a के सामने यानी कोण के सामने का भुजा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो a कितना है भाई 1, तो यहाँ हो जाएगा 1। आधार तो ये तो कर्ण है, ये तो पता ही है आपको, जो सबसे बड़ी भुजा होता है। आधार कितना है √3, तो a हो जाएगा √3। ठीक है, इसके हिसाब से हमें क्या पता नहीं है, इसके हिसाब से हमें कर्ण यानी कि AC पता नहीं है। तो आइए समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग सबसे पहले कर्ण निकालते हैं, फिर इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहता है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, मतलब क्या कि AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ठीक है, चलिए अब यदि हम इसका स्क्वायर हटा दें यानी वर्ग हटा दें तो ये क्या बचेगा AC बचेगा बराबर इधर रूट लग जाएगा, तो √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर ये हो जाएगा। चलिए AB कितना है, तो AB है √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस देंगे BC का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 3 प्लस
एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, 3 और एक क्या हो जाएगा 4, √4, और जब इसको रूट से बाहर करेंगे तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, यानी AC का मान आया 2। क्लियर। अब देखिए जो हमें मान निकालना है, हमें किसका मान निकालना है, भाग संख्या 1 में है sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। ठीक है, इसका मान ज्ञात करेंगे। अब भाग संख्या 1 में sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। ठीक है, इंटू का मतलब गुना होता है, ध्यान रखिएगा इसको। अब देखिए साइन A, ठीक है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखिए लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। और कोण A है तो कोण के सामने का भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, और कर्ण क्या है 2, तो 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/2, गुना है तो गुना का चिन्ह देंगे। कॉस C, अब देखिए अब कोण A वाला है, ये C वाला कोण है, ठीक है ना, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो कोण के सामने का भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा 1, कर्ण वही रहेगा 2, तो ये हो जाएगा 1/2, प्लस है तो प्लस देंगे। अब कॉस A, देखिए अब फिर कोण यहाँ आ गया A पर, तो कोण के सामने का भुजा क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है। देखिए यहाँ कॉस का फॉर्मूला क्या है, आधार बटा कर्ण, और कॉस A है तो A के सामने का भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो आधार क्या बचेगा, √3, तो ये हो जाएगा √3, कर्ण क्या है 2, गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह देंगे। साइन C, देखिए कोण बदल रहा है, अब साइन और कोण की जगह पर क्या है C, अब कोण A वाला हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, लंब बटा कर्ण, तो कोण के सामने का भुजा क्या होता है, लंब होता है, यानी कि √3 क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और कर्ण क्या है 2। इसके बाद पहले गुना करेंगे और फिर इसको क्या करेंगे, बटा का जोड़ बनाएंगे। देखिए 1 एकम 1, 2 दूना 4, प्लस है तो प्लस देंगे। अब यहाँ √3 में √3 से गुना करेंगे, क्योंकि क्रॉस नहीं कटेगा तो ऊपर से ऊपर गुना होगा और नीचे से नीचे गुना होगा। तो √3 में जब हम √3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √9, कितना होगा, √9 हो जाएगा, √9। ठीक है, और इसको जब हम रूट से बाहर करेंगे तो ये आ जाएगा 3 तिया 9। ठीक है, 2 बार 3 है तो रूट के बाहर 1 बार 3 लिखेंगे तो ये आएगा 3, 2 दूना 4। अब देखिए अब इसका क्या करना है, बटा का जोड़ बनाना है, तो 4 4 का लघुत्तम निकालेंगे, क्या आएगा 4 आएगा। 4 में 4 से भाग देंगे तो 1, 1 एकम 1, प्लस है तो प्लस देंगे। 4 में 4 से भाग देंगे तो 1, 3 एकम 3, 3 और 1 4, नीचे भी 4 है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा एक बार में। ठीक है, तो फाइनल इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे भाग को सॉल्व करते हैं। दूसरा भाग क्या है देख लेते हैं। दूसरा भाग है cos A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। दूसरा भाग है cos A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। ठीक है, देखिए यहाँ cos A का फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ठीक है, और इसमें देखिए कोण क्या है A, तो कोण है A, तो A के सामने का भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। A कर्ण है तो आधार क्या होगा √3, तो A हो जाएगा √3, और कर्ण वही रहेगा 2, गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह देंगे। इसके बाद cos C, अब देखिए कोण बदल गया, कोण अब यहाँ आ गया C पे। ठीक है, तो कोण के सामने का भुजा अब लंब हो जाएगा, आधार क्या होगा 1, तो 1 बटा कर्ण का मान क्या है 2, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, कोण आपको ध्यान रखना है, कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, हमेशा लंब होता है, कर्ण वही रहता है, और लंब और कर्ण के अलावा जो भुजा बचेगा उसको आप आधार मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। माइनस है तो माइनस देंगे। इसके बाद देखिए साइन A, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, कोण क्या है A, तो A के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और कर्ण वही रहेगा 2, तो 1/2 हो जाएगा यहाँ, 1/2, गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह देंगे।
अब साइन सी, अब देखिए सी यहाँ है तो सामने वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, √3, कर्ण वही रहेगा 2, तो ये हो जाएगा √3/2। ठीक है, अब इसका काम करेंगे। देखिए √3 में 1 से गुना करेंगे, कितना होगा, √3/2 दूना 4, माइनस है तो माइनस देंगे, √3 एकम √3 2 दूना 4। अब इसका काम करेंगे, क्या करना है, बटा का घटाव बनाना है, तो 4 4 का लघुत्तम क्या होगा, 4 ही होगा। 4 में 4 से भाग देंगे तो 1, √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3, माइनस है तो माइनस देंगे, 4 में 4 से भाग देंगे तो 1, √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3। अब देखिए √3 में से √3 को घटाएंगे। ठीक है, मान लीजिए कि अगर 2 में से 2 को घटाते हैं, 2 में से अगर हम 2 को घटाते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। ठीक इसी प्रकार से √3 में से अगर हम √3 को घटा दें तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर में 0 और नीचे 4। देखिए ऊपर में अगर 0 है, नीचे कोई भी संख्या है तो फाइनल जो उसका आंसर होता है वह क्या होता है, 0 ही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और यही हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 10 है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ दिया गया है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। तो यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि हमें एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर बनाना है जिसका कोण क्यू समकोण होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज इस तरीके से। ठीक है, जिसका ए वाला जो कोण है ये क्या है, समकोण है, अर्थात 90 डिग्री का है। ठीक है, और यहाँ बोल रहा है जिसका कोण क्यू समकोण है, तो ए वाला क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर, तो पी क्यू आर ऐसे लिख सकते हैं या पी क्यू आर ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं पी, यहाँ क्यू है तो यहाँ हो जाएगा आर, और ये समकोण है तो समकोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। इसके बाद चलिए जो चीज़ दिया गया है पहले इसको लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे हल दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 90 डिग्री, कोण क्यू बराबर कितना, 90 डिग्री। इसके बाद पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है, 25 सेंटीमीटर। यानी पी आर और क्यू आर इस दोनों भुजाओं का योग क्या है, तो 25 सेंटीमीटर है। और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, पी क्यू बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर। यानी ये जो भुजा है पी क्यू ये कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए क्यू आर को मान लेते हैं x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर। यहाँ लिख लेंगे माना कि क्यू आर बराबर कितना, x सेंटीमीटर। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद जैसा कि प्रश्न में बताया जा रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है, 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद देखिए पी आर बराबर करेंगे तो 25 को पहले लिखेंगे और प्लस का क्यू आर जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का क्यू आर आ जाएगा। पी आर बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस क्यू आर कितना है, x सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा x। यानी कि पी आर का जो मान है कितना आया, 25 माइनस x आया। यानी पी आर जो है क्या हुआ, 25 माइनस x हुआ। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद देखिए ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है,
यानी ये जो कर्ण है पी आर, इसका वर्ग अन्य दो भुजाओं पी क्यू और क्यू आर के वर्गों के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग के। क्लियर? देखिए कर्ण कितना है, 25 माइनस एक्स है, तो यहाँ हो जाएगा 25 माइनस एक्स का वर्ग बराबर लंब क्या है, तो इसमें से किसी को ही मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी तक तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग प्लस आधार को मान लेते हैं एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स का वर्ग। ठीक है, अब देखिए 25 माइनस एक्स का वर्ग करना है, मतलब ए कि 25 माइनस एक्स में 25 माइनस एक्स से गुना करना है। आप चाहे तो ए इसको ए मानकर और इसको बी मानकर ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर भी इसको रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए 25 माइनस एक्स में 25 माइनस एक्स से गुना कर लेते हैं, तो 25 माइनस एक्स में 25 माइनस एक्स से गुना कर लेते हैं। ठीक है, देखिए प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 25 में 25 से गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 625 प्लस माइनस माइनस 25 में एक्स से गुना करेंगे तो 25x प्लस माइनस माइनस 25 में एक्स से गुना करेंगे तो 25x माइनस माइनस प्लस एक्स में एक्स से गुना होगा तो एक्स स्क्वायर। अभी जोड़ लेंगे इसको। ठीक है, देखिए जोड़ते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जिसका घात बड़ा होता है उसको पहले लिखते हैं और जिसका छोटा होता है उसको बाद में लिखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 25x और माइनस 25x क्या हो जाएगा, माइनस का 50x और प्लस का है 625। ठीक है, इसका वर्ग हुआ है इतना। ठीक है, आप चाहे तो डायरेक्ट गुना कर लो या ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर रख लो, कोई दिक्कत नहीं होता है, इतना ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 50x प्लस का 625 बराबर, अब 5 का वर्ग करेंगे मतलब कि 5 में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 25 प्लस एक्स का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स का वर्ग। इसके बाद एक्स का वर्ग माइनस 50x प्लस का 625 और बराबर के बाद जो संख्या प्लस में होता है बराबर से पहले लेकर आएंगे तो माइनस करेंगे और माइनस में रहेगा तो बराबर से पहले करेंगे तो प्लस में करेंगे, मतलब एक ही चीज़ का चिन्ह बदल जाता है। तो प्लस का 25 है बराबर से पहले करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 25 और प्लस का एक्स स्क्वायर है बराबर से पहले करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 0 देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्लस का एक्स स्क्वायर है और यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर है, इससे एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, अब माइनस का 50x कितना है, माइनस का 50x और प्लस का 625 और माइनस का 25 जब घटाएंगे इसमें से इसको तो कितना बचेगा, प्लस का 600 प्लस का 600 बचेगा बराबर 0। तो माइनस का 50x बराबर करेंगे और प्लस का 600 जब बराबर के इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 600, माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे, इसलिए x बराबर करेंगे तो 600 ऊपर चला जाएगा और 50 आ जाएगा नीचे, 0 से 0 कैंसिल और 12 पंचे 60, यानी कि x का जो मान आया कितना आया, तो 12 आया। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ इस आकृति में देखिए x का मान कितना आया, 12। ठीक है, तो 25 में से 12 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13। ठीक, यानी कि कर्ण कितना है, 13 है। ठीक है, अगर हम इसको लंब मान लें तो कितना है 5 और आधार हो जाएगा 12। ठीक है, चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं, जो चीज़ हमें निकालना है उसके तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमें निकालना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान। ठीक है ना, किसका मान निकालना है, साइन पी का, इसके बाद में कॉस पी का, इसके बाद में टेन पी का। ठीक है ना, देखिए साइन पी का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो पहले इसको लिख लेते हैं, लंब बटा कर्ण। इसके बाद कॉस थीटा का मान क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा का मान होता है लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब देखिए यहाँ इस आकृति में देखिए यहाँ साइन पी है ना, यानी कि कोण के जगह पर क्या है, पी है, तो ए वाला कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए वाला कोण हो जाएगा। और हम जानते हैं कि कोण के सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं। तो एक कोण है पी वाला,
तो इसके सामने क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो ए हो जाएगा लंब, क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, अगर साइन आर कहता, ठीक है, तो यहाँ पे कौन होता और इसके सामने वाला लंब हो जाता। ठीक है, या पी नहीं होता, डायरेक्ट अगर थीटा होता तो आप यहाँ रख सकते थे और इसके सामने वाले को पी बना सकते थे। तो ये लंब हो गया, एक कर्ण है। अब क्या बच रहा है, आधार। तो इसके साथ वाला जो होता है ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका आधार। ठीक है, चलिए अब इसमें से क्या करना है, मान लिख देना है बस, और कुछ नहीं करना। तो लंब कितना है 12, कर्ण कितना है 13, ये हो जाएगा 12/13 आंसर। इसके बाद आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 5, कर्ण कितना है 13, तो ये हो जाएगा 5/13 आंसर। इसके बाद लंब बटा आधार, लंब कितना है 12, आधार कितना है 5, तो ये हो जाएगा 12/5 और ये हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 11 है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। और इस प्रश्न संख्या 11 में कुल 5 भाग है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कुल 5 भाग है और इस पाँचों भाग में से कुछ सत्य है और कुछ असत्य है। तो हमें ये बताना है कि कौन सत्य है और कौन असत्य है, और साथ ही इसका कारण भी देना है कि सत्य है तो क्यों है और अगर असत्य है तो क्यों है। तो चलिए भाग संख्या 1 से आगे बढ़ते हैं। भाग संख्या 1 में दिया गया है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि tan a का मान जो है यह 1 से कम नहीं होता है, क्योंकि tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है और tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है, यानी कि इन्फिनेटिव होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा भाग संख्या 1। तो यहां लिखेंगे हल असत्य। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि tan a का मान 0 से अपरिभाषित तक बढ़ता है, बढ़ता है। ठीक है, और कुछ लिख भी सकते हैं, जैसे कि tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। तो tan 45 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ क्या कहा जा रहा था कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। 1 से कम मतलब क्या, शून्य हो या माइनस में हो, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए भाग संख्या 2 को देखते हैं। भाग संख्या 2 है, tan a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। ठीक है, जरा इसको समझते हैं कि sec a बराबर 12/5 है, तो क्या ये सत्य हो सकता है क्या। देखिए sec a बराबर क्या है, 12/5। अब देखते हैं कि sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो sec थीटा का फॉर्मूला होता है, यहाँ देख सकते हैं, कर्ण बटा आधार। क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है 12 और आधार कितना है तो 5 है। कहने का मतलब यहाँ ये है कि अगर एक समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है। ठीक है, लंब या आधार दोनों से बड़ा क्या होता है तो कर्ण होता है। तो यहाँ क्या है, कर्ण बड़ा है और आधार छोटा है, तो ये हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ आप लिख लीजिए भाग संख्या 2 में सत्य। सत्य क्यों है, क्योंकि विकर्ण जो है अन्य दोनों भुजाओं से बड़ा होता है। तो लिखेंगे सत्य, क्योंकि विकर्ण अन्य दोनों भुजाओं से बड़ा होता है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए भाग संख्या 3 को देखते हैं। तो कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो ये हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। भाग संख्या 3
असत्य हो जाएगा, क्योंकि कॉस ए कोण ए के कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है। ठीक है, कोसेक एंट के लिए नहीं होता है, तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि कॉस ए कोण ए के कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है। ठीक है, चलिए भाग संख्या 4 को देखते हैं। तो भाग संख्या 4 में है कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो ये हो जाएगा असत्य। क्यों हो जाएगा असत्य? क्योंकि कॉट ए जो होता है कोण तथा त्रिकोणमितीय अनुपात का एक संकेत होता है। ठीक है, हम इसे अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे असत्य। भाग संख्या 4 में क्या लिखेंगे? असत्य, क्योंकि कॉट ए कोण तथा त्रिकोणमितीय अनुपात का एक क्या है? संकेत है। हम कॉट और ए को अलग नहीं कर सकते हैं, ए को अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, चलिए 5वें भाग को देखते हैं। तो 5वां भाग है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसको समझिए। देखिए क्या है, साइन थीटा बराबर क्या है? 4/3। और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा में कर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ लंब क्या है? 4 और कर्ण क्या है? तो 3 है। और हम लोग जानते हैं कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, लेकिन यहाँ कर्ण क्या है? 3 ही है, लंब ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब यह है कि साइन थीटा 4/3 नहीं हो सकता। हाँ, 3/4 हो सकता है, लेकिन 4/3 नहीं होगा, क्योंकि कर्ण यहाँ छोटा पड़ जा रहा है। ठीक है, कर्ण अगर 4 होता, लंब 3 होता, तब तो हो सकता था। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे असत्य। क्या लिखेंगे? 5वें भाग में असत्य। कारण क्या होगा? क्योंकि विकर्ण अन्य दोनों भुजाओं से बड़ी होती है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।